हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कोर पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पर टिप्पणी करें। तो चलिए अब हम आंसर देखेंगे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदले स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव इस साहित्य में भी पड़ा। औद्योगिकरण का आरंभ हुआ, आवागमन के साधनों का विकास हुआ, पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापेखाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास केवल हिंदी भाषी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी और अन्य भाषी कवियों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आधुनिक काल को भिन्न भिन्न कालों में बांटा गया। ये 6 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग तथा नई कविता यानी वर्तमान युग। चलिए देखेंगे भारतेंदु युग। आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु जी से ही माना जाता है। सन 1868 से 1900 तक की ईस्वी भारतेंदु युग कहलाती है। भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य के पितामह कहा गया है। कवि भारतेंदु जी में एक अनोखी ही प्रतिभा थी। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारत की पराधीनता, ब्रिटिश शासकों द्वारा शोषण, गलत लोगों के खिलाफ आवाज को ही अपना लक्ष्य बनाया। ये बड़े ही निडर और साहसी थे। इन्होंने गलत कार्यों के प्रति विरोध किया और स्वतंत्र रूप से उनके बारे में लिखकर भारतीयों को जागृत किया। चाहे वो नेता ही क्यों न हो, सबके बारे में खुलकर लिखा। इनका साहित्य उत्कृष्ट है। ये बहुप्रतिभा संपन्न कवि थे। हिंदी में नाटक की शुरुआत भी इन्हीं से कही जाती है। पहले नाटक इनकी विद्यासुंदर नाम से हुई। नाटक तो इनसे पहले भी लिखे गए, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली का उपयोग कर हिंदी भाषा की नींव को मजबूत बनाया। ये एक सफल कवि, कुशल वक्ता, संपादक, पत्रकार, गद्यकार, नाटककार तथा निबंधकार भी थे। अंग्रेजों के आने से जो भारत छिन्न भिन्न हो गया था, साहित्य और संगीत कहीं खो सा गया था, उन सारी चीजों को कवि भारतेंदु जी ने ही जोड़ा और एकता को बनाए रखा। द्विवेदी युग, इसे आधुनिक हिंदी कविता का दूसरा युग भी कहा जाता है। इस काल के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सन 1900 से 1920 तक का समय द्विवेदी युग कहलाता है। इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था और इसी युग में हिंदी खड़ी बोली के शुद्ध रूप का चलन शुरू हुआ था। चलिए देखेंगे द्विवेदी युग की विशेषताएं। देशभक्ति की भावना, इस युग में देशभक्ति को मुख्य स्थान दिया गया है और देशभक्ति पर छोटी बड़ी कविताएं लिखी गई। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, इस युग की कविताओं में अंग्रेजों की गलत नीतियों तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर तीखे प्रहार किए गए। मानव प्रेम, इनकी कविताओं में मानव के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। हास्य व्यंग की रचनाएं भी मिलती हैं। प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदर रूप में मिलता है। द्विवेदी युग में पहली बार व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। छायावादी युग, 1918 से 1936 तक की ईस्वी छायावाद कहलाती है। इस काल की विशेषताएं देखिए। श्रृंगार रस का प्रयोग, इस युग का मुख्य रूप श्रृंगार है। इस श्रृंगार किसी प्रकार का उपभोग नहीं, बल्कि कल्पना और सूक्ष्मता है। प्रकृति का अनूठा चित्रण, छायावादी काव्य में प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन किया गया है। छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है, जैसे केदी और कोकिला। ये कविता तो बड़ी ही करुणामयी है, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। चलिए अब देखेंगे प्रगतिवाद युग। 1936 से 1942 तक का युग प्रगतिवाद कहा जाता है। इस युग में दिनहीन किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। सामाजिक समता का उद्घोष हुआ। अशिक्षा, नारी शोषण आदि के प्रति जागरूकता फैली। अब देखेंगे प्रयोगवाद। 1943 से 1953 तक प्रयोगवाद युग कहा जाता है। इस युग में मुक्त छंदों का प्रयोग हुआ।
मानव मन की निराशा, कुंठा तथा हताश का यथार्थ चित्रण हुआ। प्रेम भावना का खुला चित्रण हुआ। भाव की अपेक्षा बुद्धि पर बल दिया गया है। चलिए अब देखेंगे आखिर में नई कविता यानी कि वर्तमान युग। इसका युग काल 1954 से 1967 तक है। इसकी विशेषताएं हैं, मानव जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। मनुष्य मन के हर एक अनुभूति को काव्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक काल की इस नवीन धारा को कोई नया नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ नई कविता के नाम से ही जाना जाता है। इसका लेखन स्वतंत्रता के बाद किया गया। नई कविता में शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन दोनों परिवेशों को लेकर लिखने वाले कवि हैं। इस काल के कवि हैं जैसे गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती इत्यादि। इन्हें ऐसे बहुत सारे कवि हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।